मिशन पर की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करने से पूर्व इस समय हम आज के लिए जो वचन है उसे हम स्मरण करेंगे और हमें मिलता है भजन संहिता 100, भजन संख्या 100। पूरी मंडली खड़ी हो जाएगी, हम बड़े होते हुए हम स्मरण करेंगे। भजन संख्या 100, भजन नंबर 100। इसमें दौर इस प्रकार कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ तक मंडली बैठी। इस समय हम लोग प्रथम गीत गाएंगे। सुसमाचार प्रचार और उद्धार के गीत में से साक्षी वाले गीत संख्या 229। साक्षी वाले गीत संख्या 229 to 29। आवे प्रभु तेरा राज्य सकल जगत में विराज, देश के देश जो भर मेरे तो है तेरे सब अधिक। आवे प्रभु तेरा राज्य सकल जगत में विराज। गीत संख्या 229 to 29। आवे प्रभु तेरा राज्य। आवे प्रभु तेरा राज्य सकल जगत में विराज, देश के देश जो घर में है होवे तेरे सब अधिक। आवे प्रभु तेरा सकल जगत में विराज, सब भूले भ्रम अधिक, सब पापी बने, मौत की आग से परे हैं, नरक गहरे हैं। आवे प्रभु तेरा राज्य सकल जगत में विराज, तेरे प्राण बीते उठने निहर प्रति, सबका प्राण यीशु है, प्रभु आज की क्षण है। परमेश्वर की मन मंगली बढ़ने उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। पिता को और पवित्र आत्मा को
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर परम पिता, हम दीनताई से अपनी सब पाप अपराधों को देव समक्ष मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दृष्टि कर हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुखों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बचा। हम तेरी विनती करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मन में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जगे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए जो पहला पाठ वचन ठहराया गया है वो मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 1 से लेकर आगे 9 पद से। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 1 से लेकर आगे 9 पद तक। इसमें वचन इस प्रकार कहती है, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। वह अपने पुस्तकों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और वह मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जल न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल आया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुने। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो। देखिए इसको हालेलुया 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 हालेलुया।
फिलिस्तीनी कलीसिया के संग अपने महापत्र विश्वास को उच्चारण करके यह कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान से सृजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु ईश्वर जो प्रार्थना से गर्भ आया, तुम्हारी मन से उत्पन्न हुआ, शांतिस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार के डाला गया, पकाल में उतरा, किससे जीवित को मनुष्य जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृत्यु का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र फिलिस्तीनी कलीसिया, पवित्र संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठी आराधना की लगातार में हम दूसरे गीत गाएंगे। सुसमाचार प्रचार एवं उद्धार के गीत में से साक्षीवाणी गीत संख्या 234 234। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीवन लेगी उसकी महिमा, वह है सबका राजा सबों का सरदार, यीशु मुक्तिदाता जिनका तारनहार। गीत संख्या 234 234। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर एक झुकेगा। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीवन लेगी उसकी महिमा, वह है सबका राजा सबों का सरदार, यीशु मुक्तिदाता जिनका तारनहार। उसने जिसके द्वारा सब कुछ बन गया, जो सनातन काल से ईश्वर पुत्र था, मनुष्य में करके दासी दशा में, उसकी मृत्यु सही कि हम बचावे, सबके सब सुनावे इसके प्रेम का, जिससे उसको मिला सबसे उत्तम नाम। अब क्रिस्त स्वर्ग में कभी दीनाना, जग के अंत साथी है हमारे साथ, नामी अनुग्रहकारी दीदार पिता परमेश्वर, सारे मन हृदय सबको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को तो अगुवाई किया और आपकी महिमा के निमित्त
आज के अर्थनालय में ले आया और पूरे मंडली एक मन एक चीज होकर प्रभु स्तुति महिमा प्रशंसा करते आपको धन्यवाद देने पाते हैं और हर एक के मन अंतरंग को पवित्र करते शुद्ध कर दे, ताकि प्रभु आज के लिए जो भी पवित्र की वचन कराया है उस वचन के माध्यम से हम सबों को सिखाना चाहता है, हमें बतलाना चाहता है, हमें अगुवाई करना चाहता है। इसलिए हर एक के मन को चलाने वाला आप ही हो, हर एक के मन को वचन की गहराई में ले जा, ताकि हर एक कोई वचन की गुण भेद को समझने पाए और हर एक कोई अपने मनों में ग्रहण करने पाए और वचन की मदद से अपने मनों में प्रकाश लाए और उस प्रकाश को प्रभु एक दूसरे को प्रकट करे, ताकि कोई भी उस प्रकाश को ग्रहण करके हमारी संगति में आकर आपका महिमा करने पाए। हर एक के मन को डगमगाने के लिए शैतान के द्वारा हर तरह की परीक्षा, हर तरह की कवर रहेगी, उससे रक्षा करने वाला आप ही होंगे और शैतान को दूर कर दे और आप भी हर एक के मन में वास कर दे, ताकि प्रभु हम आनंद पूर्वक शांति पूर्वक आपके वचन को सुनते मनन कीर्तन करते हुए वचन की गहराई में जाए और उसके दौरान का महिमा करने पाए। तेरे विरोध में जो पाप के प्रभु हर एक के पाप को क्षमा कर, प्रार्थना उत्साह करते स्तुति के नाम से मांगते हैं, राजस्व और अनुग्रह से सगाज में ग्रहण करा, आमीन। आज के लिए उपदेश के लिए ठहराया पवित्र वचन का मिलता है यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसका 5 संख्या 1 से लेकर 10 पद तक। यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसका 5 संख्या 1 से लेकर 10 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। यरूशलेम का महिमामय घोष और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज उस पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर दे, वो सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरे पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू उसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा दान और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊँटों के झुंड, मिडान और देशों की साड़ियों इकट्ठी होगी। शिवा के सब लोग आकर सोना और रुपा भेंट लाएंगे, यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। हृदय को जब भेड़ बकरियां इकट्ठा होकर तेरी हो जाएंगे, नबायोत के भेड़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरे नीति पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपनी शोभायमान भवन को भी और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दराबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय मेरी ही बात देखेंगे। पहले तो तार्सूस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परदेशी लोग तेरे शहरपना को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा ताल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे द्रोह किया है, परंतु आप तुझे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। यहाँ तक आमीन। मान ले बच्चाएं।
में प्यारे माता पिता और भाई और बहनों और आज के नए निहापन अभिलाषी जवान और युवती, हम ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए, समय के लिए हम सबों को एक बहुमूल्य समय दिया है। आज हम दो चीज़ों को एक साथ हम लेकर खुशी मनाने पाते हैं। पहला तो हम कंफर्मेशन और दूसरा हम मिशन पर्व के रूप में हम इकट्ठा होने पाते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे कोष में कलीसिया में मिशन पर्व के नाम से मनाया जा रहा है और आज के दिन में भी हमारे कोष में कलीसिया में परमेश्वर का वचन बोया गया या वचन आया था। इसी दिन को आज स्मरण करते हैं। आज हम विशेष रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मिशन पर्व या मिशन जो है एक लैटिन शब्द से किया गया है, जिसको मिसियोनेम से जाना जाता है और जिसका अर्थ है भेजना। समय समय पर ईश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्षेत्र में लोगों को चुना और प्रचार करने के लिए भेजा और लोग सुसमाचार को प्रचार करते गए और आगे बढ़ाते गए। तो इस तरह से कई रूप में परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया। कुछ लोगों को मिशनरी के रूप में तैयार किया गया, कुछ को नए नियम का अनुसार अपोस्तलिक के रूप में, कुछ लोगों को पिताई के रूप में भेजा और इसी को हम दूसरे रूप में हम देखेंगे मिसियो गोट। इसका अर्थ होता है ईश्वर का भेजना, यानी कि ईश्वर के द्वारा ही इस संसार में भेजा गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे ना केवल सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा या मिशन का काम करने के लिए भेजा। मिशन का काम और भी कई तरह का है। बहुत से हम लोग सोचते हैं कि मिशन का कार्य या काम है कि सुसमाचार प्रचार को आगे बढ़ाना या सुसमाचार प्रचार करना या संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाना। ये केवल मिशन का काम नहीं, बल्कि इनके साथ साथ और भी मिशन का काम है। जैसे जो रोगी है उनकी स्वास्थ्य के लिए उनको इलाज करना, सेवा करना, उनके लिए अस्पताल का निर्माण करना, लोगों को शिक्षित करने के लिए उनको शिक्षा देना, उनके लिए स्कूल का व्यवस्था करना, अनाथालय का व्यवस्था करना इत्यादि कई तरह का मिशन कार्य को हम देखने पाते हैं। आज हमारे बीच में जो भी मिशनरी आए, न केवल वे सुसमाचार प्रचार बल्कि साथ में हर तरह की लोगों की सेवा की। वे अस्पताल खोले और स्कूल खोले, समय समय पर लोगों को आर्थिक व्यवस्था का भी वो लोग शिक्षा देने लगे कि व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये हर तरह का वे काम आकर के लोगों को सिखाए, लोगों को प्रेरित किए। इस तरह से मुख्य काम तो है सुसमाचार प्रचार करना। सबसे पहले सुसमाचार प्रचार करना है, उसके बाद और बातों को लोगों को शिक्षा देना है, उनको मार्गदर्शन देना है, उनको सिखाना है, उनको बतलाना है। इसलिए ईश्वर ने समय समय पर हमारे भारत देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा। हम जानते हैं सबसे पहले यीशु मसीह का चेला था थोमा, जिसको वह सुसमाचार प्रचार के लिए संसार में हमारे देश में आया। थोमा न स्वयं से आया, अपनी इच्छा से आया,
बल्कि जो एक राजा था, हिरन का एक राजा था, वह राजा उनको बुलाता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और उस राजा के कहने पर वह सुसमाचार प्रचार करने के लिए आता है। और जब आता है वह सुसमाचार प्रचार करता है, और उस समय उस राजा का जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। और हम आज तक देखेंगे थोमा के नाम से चर्च बनाए गए हैं, पहले जैसा को जैसा ही बनाया गया है, बनाया हुआ वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करते गए। उसके बाद हम देखेंगे रोमन कैथोलिक जो पोप था, वह एक कुछ दल को तैयार किया और वह मिशनरी के रूप में वह भेजता है, 1292 ईस्वी में भेजता है, और उनको भी वो केरल में भेजते हैं। हालांकि उसके पहले मरथोमा आ गया था, फिर भी उन लोग आ गए, फिर वे भी धीरे धीरे वहाँ पर वे सुसमाचार प्रचार करने लगे, और धीरे धीरे वह काम बढ़ने लगे। इस तरह से हम बातें लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैथोलिक नाम के कुछ लोग आए हुए थे हमारे देश में। वो लोग व्यापार करने के लिए 1542 ईस्वी में आसपास आए थे। वे लोग व्यापार करने आए थे, लेकिन सच में परमेश्वर का वचन को केवल लेके आए, और सब में सुसमाचार प्रचार का काम किए, और धीरे धीरे उस समय भी वे लोग सुसमाचार प्रचार करने लगे। एक व्यक्ति के नाम में हम जानेंगे, फ्रांसिस जेवियर, बहुत ही नामी व्यक्ति है, जो वे भी सुसमाचार प्रचार हमारे देश में आए। और अभी भी हम देखते हैं फ्रांसिस जेवियर फ्रांसिस के नाम से बहुत सारे स्कूल को हम देखने पाते हैं। इस व्यक्ति के नाम से बहुत जगह स्कूल भी खोला गया, के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम देखने पाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट जो एक मिशन था, जो कुछ लोग मिशन था, वे लोग आए। उसी प्रोटेस्टेंट में से हमारे 4 मिशनरी इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में आए, जो 2 नवंबर 1945 को पहुंचे, और उनके द्वारा ही हमारे क्षेत्र में सुसमाचार प्रचार किया गया। और उसी के दिन से मिशन पर्व या मिशन डे के नाम से वह जाना जाता है, और आज भी मिशन पर्व या मिशन डे के नाम से मनाया जाता है। और उसी दिन से वही लोग सुसमाचार प्रचार करने का आरंभ किए, और जगह जगह में लोगों को प्रचार करते रहे, शिक्षा देते रहे। जो अंधकार में थे उनको प्रकाश में लाए, ज्योति में लाए। जो बिल्कुल भटक गए थे उससे लोगों के जीवन में वे लोग बदलाव लाए। इस तरह से कई तरह का वे लोग लोगों को शिक्षा देने लगे, उनको मार्गदर्शन देने लगे, और धीरे धीरे हमारे लोगों में विश्वास में आते हैं, और लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, और धीरे धीरे हमारे कलीसिया की लोगों की संख्या उन्नति होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस तरह से 4 मिशनरियों के द्वारा हमारे छोटनागपुर में, हमारे घोषणा कलीसिया में प्रकाश आया या सूर्य का उदय हुआ। इस तरह से आज के वचन में हम देखते हैं, आज के वचन में यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया है या भविष्यवाणी किया गया है। ये तो एक आने वाले समय में एक महिमामय राज का भविष्यवाणी करता है। आने वाले समय में एक ऐसा महिमा राज होगा जहाँ हमेशा शांति आनंद, और अपना जीवन बहुत ही अधिक सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, और अपना जीवन बहुत ही बेहतरीन रूप से आगे बढ़ेगा। और ये जो है आने वाले समय में यीशु मसीह के जीवन से संबंधित है। तो जिस समय इस्राएल लोग बबूल की बंधुआई में चले जाते हैं, उस समय उनको छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर उनकी कोई भी आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। ऐसे समय में इस वचन के द्वारा लोगों को प्रेरित करता है या प्रोत्साहन देता है, प्रेरित करता है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर इस बंधुआई से
छुटकारा देगा, बुधवार से ले जाएगा और पुनः यरूशलेम में ले जाएगा और पुनः उस समय एक अलग ही माहौल होगा, अलग ही उस समय का परिस्थिति होगा। जिस प्रकार हम बबूल की बंधुआई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक गुलामी की दशा में वे लोग व्यतीत कर रहे हैं, एक दास की दशा में व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी दशा नहीं होगा। तो ऐसी राज परमेश्वर स्थापित करेगा, महिमामय राज स्थापित करेगा। इसको या इनको प्रोत्साहन देता है, इनको आशा का संदेश देता है। कुछ समय के लिए इस्राएल लोग, यहूदी लोग नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इस तरह का तो वचन कहा गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे समय आता है तो लोग उस समय इन लोगों को खुशबू राजा के द्वारा वहाँ बबूल में आक्रमण करता है और खुशबू राजा के द्वारा वहाँ से यहूदी इस्राएलियों को निकाला जाता है और उनको पुनः यरूशलेम में ले आता है और पुनः उनको यरूशलेम में नए मंदिर का निर्माण करता है। इस राज के मूल में हम पाएंगे एक महिमामय राज जो आने वाले समय में यीशु से संबंधित है। हमेशा महिमा में ही महिमा, आनंद ही आनंद, ऐसा राज निर्माण करेगा या ऐसा राज में परमेश्वर लेके आएगा जो यीशु मसीह के द्वारा वह राज हमें प्रकट हुआ है। पहला पद में हम पाएंगे परमेश्वर की महिमा आएगी या प्रकट होगी। और सचमुच में परमेश्वर का महिमा आया और इस्राएल लोगों के बीच में प्रकट हुआ। जिस समय वे लोग बहुत ही दुख तकलीफ में थे, बुधवाई में थे, ऐसा जीवन जी रहे थे जो जैसा चाहे अपना इच्छा जैसा वो जी नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लोग गुलाम में थे, उसके अधीन में रहना पड़ता था। वहाँ का राजा जो कहता था वैसा उनको करना पड़ता था, या उनकी बात को नहीं सुनता था तो उनको कोड़े मरवाता। यानी कि उनका जीवन उस समय अलग था। कोई भी उनका घर नहीं था, कोई भी संपत्ति नहीं थी, कोई भी दौलत दौलत नहीं था, बल्कि गुलामी की दशा में लोग व्यतीत करते थे। वैसे समय में इनके जीवन में परमेश्वर का महिमा या परमेश्वर का प्रकाश इनके लिए प्रकट होता है और वही प्रकाश, वही तेज उनको वहां से निकालता है और एक अलग रूप से पुनः यरूशलेम में लेके आता है और यरूशलेम का निर्माण करता है और वहां पर अलग रूप से वे अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। बाद में वे लोग आजादी का जीवन व्यतीत करते हैं, स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। पहले वो लोग गुलामी का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन बाद में वहां से उनको आजादी का जीवन मिल जाता है, स्वतंत्रता का जीवन मिल जाता है और वे लोग आनंद से उसी से परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का तेज प्रकाश हुआ या सूर्य उदय हुआ। उसी प्रकार हम देखेंगे जिस समय 4 मिशनरी आए थे, उस समय कलकत्ता जब पहुंचे, उस समय हमारे लोगों को लोग काम करते हुए देखते, क्योंकि उस समय का शासन जो राजा के द्वारा चलता था और राजा जैसा कहेगा वैसा उनको करना पड़ता था। वह मजदूर भी काम करवाता था, उनको बिना पैसे का काम करता है, कोई भी उनका मजदूरी नहीं देता था। इसलिए उससे बचने के लिए अपने जीवन को चलाने की कुछ लोग हमारे कलकत्ता में आ गए थे। वैसे समय में हमारे 4 मिशनरी लोग उनको देखते हैं, उसी समय परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का तेज उनके मन में प्रकट होता है और वही तेज छुटनाकपुर रांची में आ जाता है और वही तेज, वही प्रकाश छुटनाकपुर में प्रकट होता है। तब लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, अपने अधिकार को, अपने हक को वे समझने पाते हैं। तब लोग अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं, गुलाम से छुटकारा पा जाते हैं, फिर अपने हक के अनुसार अभी जीने लगे। वही प्रकाश, वही तेज के द्वारा आज हमारे लोग छुटकारा पाते हैं और एक रोशनी में, एक प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। ये परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत कार्य है, जो अपना प्रकाश को, अपना तेज को हमारे क्षेत्र में प्रकट किया। उस तेज के लोगों में प्रकाश हुआ और उस प्रकाश को लोग ग्रहण किए और उनके जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर का तेज प्रकाश हुआ है
उस प्रकाश को तेज को हमें प्रकट करना है, एक दूसरे को प्रकाश देना है, ताकि वे भी उस प्रकाश को ग्रहण करें, वे भी अंधकार से बचे और हमारे प्रकाश में रोशनी में आए ताकि वे भी रोशनी में जगमगाता हुआ यीशु मसीह का महिमा करे, प्रशंसा करे। आज परमेश्वर को धन्यवाद दो जो हमारे जीवन में परमेश्वर की तेज को रोशनी को प्रकट किया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा। आज जब नहीं आते तो हमारे जीवन, हमारे लोगों का दशा या हम सब का दशा कैसे रहता हम नहीं कह सकते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें रोशनी दिया, हमें प्रकाश दिया और हमें आगे बढ़ने में अगुवाई करता है। इसी प्रकाश के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के राह तक हम पहुंचने पाएंगे। इसलिए उसी प्रकाश में बने रहना है, उसी प्रकाश को हमें बुझने नहीं देना है, बिजले नहीं देना है, बात हम उसके लिए जागते रहना है, जागते रहना है, जागते रहना है और उनको प्रकाश करते रहना है, करते रहना। इसलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए हर एक को अधिकार दिया है, हर एक को अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाश मिला, जो तेज मिला, उसको हमें प्रकट करना है। सुसमाचार प्रचार के द्वारा हमें उनको प्रकट करना है, एक दूसरे को रोशनी देना है, ताकि वे रोशनी को पाए, वे रोशनी पा करके वे भी प्रचार करें, परमेश्वर के वचन को लोगों को बताए, लोगों को शिक्षा दे, लोगों को मार्गदर्शन दे, ताकि वे सभी भी महिमा के राह में हम प्रवेश करने पाए। जिस प्रकार इस्राएल लोग भी बबूल की बंधुआई में थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जो परमेश्वर का प्रकाश उनके बीच में प्रकट होता है। और यह भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी करता है, और यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है, पूरा होता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जैसा मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुझे भेजता हूँ। इसलिए आज हमें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें कहता है, एक दुनिया की छोर तक आज हमें प्रचार करना है, हमें उनको फैलाना है, उस प्रकाश को पहुंचाना है, ताकि सभी लोग प्रकाश को पाए और उस प्रकाश के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए। और इस तरह से हम दूसरा में आप पाएंगे समृद्धि प्रकट होगी, समृद्धि प्रकट होगी। यहाँ पर समृद्धि प्रकट हो गए नहीं कि वह धन दौलत का बात नहीं कर रहा है, नहीं कि धनी होने का बात नहीं कर रहा है, धनी होने का बात नहीं, बल्कि बंधुआई के जीवन, बंधुआई के जो जब थे उस बंधुआई के जीवन से अलग ही जीवन होगा, बेहतरीन जीवन होगा, अच्छा जीवन होगा, कुशलमय जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा। इस तरह का जीवन को यहाँ कर रहा है, समृद्धि प्रकट होगी। जिस समय इस्राएल लोग 437 वर्ष बंधुआई में थे, वहाँ छुटकारा पाने के बाद वहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों को संपत्ति मांगते हैं, हमें कुछ दे, हम ताकि हम ले जाएंगे, उसका उपयोग करें, और उनके बातों को कुछ लोग मान गए और कुछ लोग उनको दे देते हैं और वो लोग चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा समृद्धि हमें देता है जो बेहतरीन जीवन हमें देता है, जो हमेशा शांति का जीवन, आनंद का जीवन, खुशी का जीवन। जब इस्राएल लोग बंधुआई में आते हैं तो बहुत ही खुशी का जीवन व्यतीत करते हैं, आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं और शांतिमय जीवन व्यतीत करने पाते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने अपने प्रकाश को हमारे जीवन में, हमारे बीच में प्रकट किया। उस प्रकाश को आज हमें बेहतरीन जीवन बनाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। इसलिए अपने जीवन को बेहतरीन, एक अच्छा जीवन में परिवर्तन ला करके अच्छा जीवन बनाना है। आज विशेष रूप से हम देखते हैं हमारे बीच में 5 अभिलाषी जवान युवतियों को हम देखने पाते हैं, जो कुछ समाज की बात कलीसिया के बीच में या माँ बाप के बीच में, ईश्वर के निकट वेदिक उपस्थिति में वही अंकार करेंगे और सारी चीज संसार की हर प्रकार की बुराइयों को त्यागने का वे प्रतिज्ञा देंगे, वचन देंगे और एक नए जीवन से अपने जीवन को शुरुआत करेंगे, आराम करेंगे और एक बेहतरीन जीवन को अपने जीवन का आराम करेंगे और उसी जीवन को हमेशा अपने जीवन में प्रकट करना है। और बदलाव जीवन में एक दूसरे पर उनको प्रकट करना है, उनको दिखाना है, ताकि लोगों के मन में आए, सचमुच उनके जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया और उनको एक नया जीवन मिला है। इस नया जीवन मिला तो
अपने काम के द्वारा, होली वचन के द्वारा, अनशन के द्वारा इनको प्रकट करना है, ताकि लोगों को एहसास हो, सचमुच में इनके जीवन में बदलाव आया। पहले जैसा था उससे अलग ही इनका स्वभाव देखने को मिलता है। इसलिए आज इन कलीसिया का अधिकार हो जाएंगे, इनको अधिकार मिलेगा, कर्तव्य में कई तरह का मंडली कलीसिया समाज में अधिकार मिलेगा। उन अधिकारों को निभाना होगा, एक ईमानदारी के साथ उसमें हिस्सा लेना होगा, हर काम में अपना हाथ बढ़ना होगा और ये प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को लहू पुरोहित के रूप में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मिक से शांति पाएंगे, आत्मिक से बल पाएंगे, समझ पाएंगे और नया बल पाते हुए आगे बढ़ने पाएंगे। इसलिए आइए हर एक कोई अपने मनों को तैयार करे और तैयारी करते हुए प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को लहू को रोटियों तक ग्रहण करें, स्वीकार करें, ताकि हम आत्मिक शक्ति, आत्मिक समझ पाए और उसके प्रभु की महिमा होने पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करे और आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन को सुनने और बताने के लिए कि प्रभु जिस प्रकार इस्राएल के बीच में अपना प्रकाश को प्रकट किया, वैसे ही प्रभु उन मिशनरियों के दौरान हमारे छुटनाकपुर में अपना तेज को प्रकट किया है। उसी को प्रभु आज हम ग्रहण करें और प्रभु ना केवल ग्रहण करें, ना केवल अपने जीवन में बनाए रखें, बल्कि प्रभु उनको हम एक दूसरे तक हम पहुंचाए, एक दूसरे पर प्रकाश करें, ताकि उस रोशनी को, प्रकाश को वे भी जाने और वे ग्रहण करें, ताकि वे भी पाप के अंधकार से, पाप के गुलाम से छुटकारा पाए और एक नए जीवन के साथ अपने जीवन को आरंभ करने पाए। इसलिए प्रभु आज के वचन को हर एक के हृदय में बो दे और कार्य करने दे और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो नहीं आ पाए पवित्र आत्मा की सामर्थ से वचन को उनके आगे पहुंचा, ताकि प्रभु वे भी आपके वचन को ग्रहण कर ले और आपके प्रकाश को पाए और उसके द्वारा आपका महिमा करने पाए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, राज्य और अनुग्रह से चक्रात में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति सामान्य ज्ञान से होता है, पृथ्वी समय सबों की मान और अंतःकरण की रक्षा करेगी आपसे सदा लो। आमीन। इस समय किसी प्रकार की सूचना है तो सूचना दिया जाए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके अभिनालय में जो नहीं आ पाए प्रभु किसी दुख के कारण, बीमारी के कारण, हर तरह की परिस्थिति के कारण उनके हाथ में समर्पित करते हैं। उनके स्नान हो प्रभु उनको एक दूसरे के ऊपर कर, ताकि आने वाले समय खुदा के लिए आप अभिनालय में आकर आपका महिमा करने पाए। ये प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे मंडली के भजन जी स्वयं के हाथ में समर्पित करते हैं जो करता है। इसके प्रभु को प्रार्थना की तरफ के निकल के हाथ में समर्पित करते हैं क्योंकि तू प्रभु का बैगुन डॉक्टरों का डॉक्टर है, संभव है उसके काल से विश्वास करके प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। जहाँ पर दुख और तकलीफ हो वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ा और उनके दुख तकलीफ के नाम से दूर कर दे, ताकि प्रभु वर्षों में पा करके सेवा में आने पाए और उसके खिलाफ का महिमा करने पाए। करवाते हैं और इसी कारण उनके शरीर के प्रति सर्वोत्तम से आने लगा। सारे को जानता इसलिए कासा विश्वास करके प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, लेने करते हैं और प्रार्थना के द्वारा आप आवाज उठते प्रार्थना के द्वारा पुकारते हैं कि प्रभु अपने हाथ को आगे बढ़ा और तो प्रार्थना सामर्थ्य से सारे प्रकार के काम उसके नाम से दूर करके प्रभु और जीवन दे, ताकि सबको पा करके मन में शांति पाए और उनके द्वारा आपका महिमा करने पाए। ये प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज कर्नालय में जो भी भक्ति दान है, धन्यवाद दान है, प्रभु धन्यवाद है, सभी दानों को प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूँ। इस ग्रहण कर आशीष कर इस दान के द्वारा प्रभु आपका महिमा होने पर मंदिर के सब उन्नति होने पाए और उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार की गवाही आने पाए और हर एक देने वाले को आशीष दे और आपके आशीष को प्राप्त आपका महिमा करने पाए। ये प्यारे प्रभु इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं
जो हमारे पेज काउंसिल के द्वारा निर्णय किया गया कि प्रभु जो प्रचारक का जो पोषक होना चाहिए उसका निर्माण करने पाते हैं, इसलिए प्रभु आपके नाम से आशीष कर पाए हैं। इसलिए प्रभु इसका जो भी उपयोग करेगा, व्यवहार करेगा और एक सत्य सेवा के रूप में आपका महिमा करके आपके वचन को प्रचार करने पाए, इसलिए प्रभु आशीष दे और आशीष के द्वारा आपका महिमा होने पाए। हे प्यारे प्रभु, पुनः हम पूरे मन के हाथ में समर्पित करते हैं। जितने भी और प्रियजन प्रभु दुख में, तकलीफ में, बीमारी सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उनकी भी देखभाल, उनकी रक्षा रखवाली कर और अपने हाथ को आगे बढ़ा और उनके शराब को छोड़ और जो भी दुख और तकलीफ मसीह के नाम से बोल कर दे और उनको स्वप्न जीवन दे, ताकि स्वप्न के भाग का अपना महिमा करे। जो पढ़ने लिखने वाले प्रभु के हाथ में समर्पित करके क्वेश्चन से ताकि बच्चा उनके मन को चलाने वाला आप ही बोले, ताकि वो भी अच्छी तरह से पढ़ने लिखने पाए, वो भी सफलता पाकर के आपका महिमा करते हैं। ये प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की प्रार्थना को ही समाप्त करने के बाद प्रभु जगहों से आए हैं, इस प्रकार को आने में अगुवाई की सहायता की और उसे सबों को लौटने की सहायता कर और पुनः सभी के अपने परिवारों में घरों में पहुंचकर आनंद करते हुए आपका महिमा करता है। धन्यवाद देने पाए। ये प्यारे प्रभु पुनः जवान अभिलाषियों के साथ हम पूरे पंडित के हाथ में समर्पित करें। जो भी तुम आवश्यकता नाम लेकर नहीं मांगते, स्वर्ग बना खोल कर अपने आप को मिल दे और आशीष को पाकर आपका महिमा करने पाए। तेरे विरोध में जो पुलिस के वचन से माफ काम किया, हर एक पाप को क्षमा कर। धन्यवाद किसको के नाम से मांग कर जाए और अंदर से ईश्वर आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तुझे आमीन।